So we finally have Google Fitbit Air here and this box is very small. While I unbox this, थोड़ा free का ज्ञान for those who don't know about it. Fitbit is Google's reply to Whoop and on the face of it, it's pretty bold. For context, Fitbit is subscription-based device which starts at 21,000 in India और $200 in US. और हमारा प्यारा Fitbit is 10,000 rupees in India और $100 in US. This is Stephen Curry edition, so this is $129 in US. But इसके basic tracking features are free और AI coach के लिए you pay $10 a month in US and $100 rupees in India. ए के बारे में डिटेल में बात करेंगे. Initially काफी छोटा है ये and it's actually very light, which is good I think क्योंकि it's meant to be invisible on your wrist. It tracks sleep, heart rate, steps 24/7 and has a battery life of 6 days. बॉक्स में ये सिर्फ पक आता है और बैंड के अंदर ही डाल के देते हैं, विच इज गुड, एक्स्ट्रा स्टेप बच गया. एंड दिस इज इट्स प्रोप्राइटरी चार्जर विच इज वेरी थॉटफुल एक्चुअली, क्योंकि इसको तुम दोनों साइड से लगा सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी. सो यू डोंट हैव टू ऑलवेज थिंक कि कौन सी साइड ऊपर है और कौन सी साइड नीचे. जस्ट अटैच इट एंड इट स्नैप्स मैग्नेटिकली. तो मैंने इसको लास्ट 24 आवर्स से पहन के रखा है विथ माई सैमसंग वॉच, रिंगटोन की स्मार्ट रिंग एंड फिटबिट एयर. And let's talk about it. Starting with app usability and core functionality. ये एक फीचर एब्सोल्यूट बेस्ट है. मेरा क्रॉसफिट जिम है और मेरा रोज अलग अलग वर्कआउट होता है जो ऐप पे 2 दिन पहले अपडेट करते हैं. आई कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट वर्कआउट, अपलोड इट टू द AI कोच और वो प्रॉपर उसके सेट्स और रेप्स समझ के कस्टम वर्कआउट बना देता है ऐप में. एंड सो यू कैन जस्ट स्टार्ट इट व्हेन यू आर इनसाइड अ जिम और उसको पता है कि अब तुम्हारा 5 मिनट वार्म अप है, 20 मिनट स्ट्रेंथ है, 30 मिनट मेटकॉन है और उस हिसाब से कैलोरीज कैलकुलेट करता है. दैट इज प्रीटी सिक. और फूड लॉगिंग का फीचर भी काफी मस्त है. यू कैन जस्ट टॉक टू इट नेचुरली और वो फूड लॉग कर देगा. 70% ऑफ द टाइम सही करता है और जब गलत भी होता है यू कैन जस्ट मैन्युअली गो एंड एडिट इट. फिर भी पूरा फूड स्टार्टिंग से लॉग करने से तो बेटर ही है. ये दोनों भी फीचर सिर्फ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आते हैं तो आपको $10 या फिर ₹100 देना ही पड़ेगा इसके लिए. मैनुअल एडिटिंग ऑफ द वर्कआउट इज पेन, लेकिन मैंने फिटबिट को ऑटो डिटेक्ट के भरोसे छोड़ा था और इसने पूरे 51 मिनट्स के वर्कआउट में सिर्फ 16 मिनट एलिप्टिकल पे डिटेक्ट किए जो एक्चुअली इंडोर बाइक थी. बट दैट्स फाइन, आई कैन मैनुअली एडिट द वर्कआउट, राइट? रॉन्ग. मैं इतना ट्राई कर रहा था इसको मैनुअली एडिट करने को एंड फॉर सम रीजन वो सेव ही नहीं कर रहा था. फाइनली मैंने इसके AI कोच को बोला कि भाई मेरा ये वर्कआउट नहीं था, ये वर्कआउट था. 51 मिनट्स टोटल किया और फिर AI कोच ने उसको फटक से एडिट कर दिया. Which means if I don't pay for AI coach, can I not manually edit anything in here? It's a bug obviously, लेकिन this has to be fixed. Next up is activity tracking. Popcorn लेके बैठो, this is the biggest section of this review. The initial impressions. You know how you can drag your fingers across daily heart rate और वो मस्त दिखाता है कि इस टाइम पे तुम्हारा heart rate इतना था. वो इसमें नहीं है for some reason. सैमसंग वॉच के ऐप में भी है, रिंगटोन के भी ऐप में है और रिंगटोन तो काफी छोटी कंपनी है, लेकिन इसमें यू कैन डू दैट ओनली इन अ ट्रैक्ड एक्सरसाइज और जितने ड्यूरेशन की वो एक्सरसाइज है उतने ही ड्यूरेशन का दिखाता है. पूरा हार्ट रेट तो मैं से स्क्रब नहीं कर सकते, विच इज अगेन अ सॉफ्टवेयर फिक्स. ट्रैकिंग के डिपार्टमेंट में कल मेरा हिट वर्कआउट ऑब्वियसली ऑटो ट्रैक तो नहीं हुआ, लेकिन व्हेन आई वाज फाइनली एबल टू मैनुअली एडिट इट उसने काफी एक्यूरेट कैलोरीज दिखाए. सैमसंग वॉच के साथ सब मैच कर रहे थे. वॉच का मैक्स हार्ट रेट था 175, फिटबिट ने दिखाया 173, विच इज काफी क्लोज. वॉच ने टोटल कैलोरीज बर्न 493 दिखाए और फिटबिट ने 430, विच अगेन इज फाइन. एवरेज हार्ट रेट में काफी डिफरेंस था, लेकिन वॉच वॉज एट 137 और फिटबिट 161 पे था. एंड आई थिंक आई एम ट्रस्टिंग वॉच ओवर फिटबिट हियर, क्योंकि इस ग्राफ पे भी यूजुअली आईबॉल रिव्यू से ही दिख रहा है कि मैं हाई हार्ट रेट जोन में इतनी देर नहीं था कि मेरा एवरेज इतना बढ़ जाए, लेकिन मोटा मोटा वर्कआउट काफी अच्छा ट्रैक किया. सुबह वॉक पे भी गया था एंड दिस इज हाउ रिंगटोन, वॉच और फिटबिट ट्रैक्ड इट. स्टेप्स काफी सिमिलर ही है तीनों पे, विच इज अ विन फॉर फिटबिट आई गेस. एंड नाउ अबाउट स्लीप. अगेन तीनों डिवाइस में स्लीप 19-20 के ही रेंज में थी. रिंगटोन बोला मैं 6 आवर्स 45 मिनट्स सोया, फिटबिट सेट 7 आवर्स 10 मिनट्स और वॉच दिखा रहा था 7 आवर्स 19. तो फिटबिट और वॉच एकदम आसपास ही थे. अब कुछ निटपिक्स जो गूगल जैसे कंपनी जब ऐप बनाती है शुड नॉट हैपन. यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा था कि मेरा ब्लैक बैंड है वर्सेस मेरा स्टीफन करी बैंड है, which I know there is no way for them to know कि मेरा बैंड कौन सा है, क्योंकि इसके अंदर का पक तो सेम ही है. बट they should at least give an option to select कि मैं कौन सा बैंड यूज कर रहा हूँ. It feels more personal. Also कुछ जगह पे एकदम जेनरिक मैसेज है, जैसे इधर it's telling me to get the most reliable readings, check that your watch is snug on your wrist. It clearly knows कि डेटा फिटबिट से आ रहा है, फिर भी वॉच क्यों दिखा रहा है. ये सब छोटे छोटे ट्वीक्स है, बट आई थिंक द ऐप इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस और बेटर हो सकता है. सो दैट वाज माय इनिशियल इंप्रेशन अबाउट द गूगल फिटबिट एयर. और इफ यू वुड लाइक टू वॉच द फुल रिव्यू, प्लीज सब्सक्राइब, इट हेल्प्स अ लॉट. एंड यू कैन पोस्ट एनी क्वेश्चंस यू हैव इन द कमेंट्स डाउन बिलो. चैनल छोटा है तो कमेंट्स काफी कम आता है, विच मीन्स मैं पर्सनली सब कमेंट्स को रिप्लाई कर सकता हूँ. दैट्स अ विन फॉर एवरीवन.
I hope you like this video. I'll see you guys in the next one.